एक देवेंद्रनाथ गुंडागर्दी के लिए नहीं आया, देवेंद्रनाथ महतो इनकाउंटर के लिए लाठी के बदले लाठी नहीं भाजा। ये आंखों देखा, टीवी का फुटेज है, विजुअल में देख रहे तो बहुत बड़ा गलत है। आपने एक देवेंद्र महतो पे लाठी किया, नौजवानों के मुंह को बंद करने का कोशिश किया, लेकिन करने का है, पक्ष का है, विपक्ष है, बोलने का है, मुद्दे पे है, लेकिन लाठी डंडा कोई पुलिस नहीं चला सकता है। इसीलिए मानव अधिकार का दरवाजा मैं उन बच्चों के खातिर, उन वर्दीधारी पुलिस के हक के खातिर, देवेंद्रनाथ महतो के प्रोटेक्शन खातिर मैं इस मुद्दा को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली तक उसका दरवाजा खटखटा। झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। बीते जो 2-3 दिनों का झारखंड में जो घटनाक्रम रहा, लाठीचार्ज, सहायक पुलिसकर्मी का 17-18 दिनों से आंदोलन, फिर जो समर्थन देने जाते हैं उस पर लाठीचार्ज, तो ये सब सारा मुद्दा जो है एक पकड़ जो है बनी हुई है। एक विशेष सवाल ये रह रहा है कि कल के डेट में जो है बेसरा सर जो है देवेंद्रनाथ महतो पे रिम्स मिलने गए हुए थे। क्या कुछ बातें हुई हैं, उनके साथ क्या कुछ बातें और क्या कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं निकली हैं, और झारखंड की दशा और दिशा को हम लोग किस तरह से देखेंगे, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और बीते जो है महज 3-4 महीनों में जो है विधानसभा चुनाव होना है, उसमें क्या कुछ अपनी भूमिका निभाएंगे, अपना रणनीति किस तरह से सेट कर रहे हैं, इसको भी जानेंगे। गुरुजी सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। आपका टीवी चैनल का नाम बताइए। मसाल न्यूज़। वाह, मसाल बेमिसाल। मसाल गुरुजी सवाल ऐसे वार्ता हो कि बने बेमिसाल जी। आपके सवाल को मैं पूछ रहा था कि डंडा क्यों किया, डंडा क्यों चलाया। अब आने वाला चुनाव में लोकतंत्र में जो डंडा मिलने वाला है वो वोट का चोट। देवेंद्र महतो एक नेतृत्वकारी है, उसकी छात्र नेता के रूप में उसकी पहचान बनी है, चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को हो या कहे और भी कोई मामला में हो। देवेंद्रनाथ महतो को मैंने देखा एक एग्रेसिव और आक्रामक और डायनामिक लीडर, तो मैं उसको देख रहा हूँ। और मैं रिम्स में जो उनकी अवस्था को देखते मैं रिम्स में देखा तो ये पता चला कि 18 जगह उनके शरीर में घाव हुआ है, चोट लगी है, 1 2 3 18। तो एक छोटा सा दुबला पतला शरीर में इतना बार मारा गया, डंडा मारा गया, वो गनीमत है वो बच निकला, अदरवाइज मुश्किल था। तो टारगेट किया है, साधारण कार्यकर्ता शांति प्रिय रूप से वो बैठा था, डिमांड कर रहा था कि सहायक पुलिस कर्मियों का जो डिमांड है, मांग है, इस पे वार्ता किया जाए। और मैं इतने बड़े झारखंड आंदोलन का जब नेतृत्व किए थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का बागडोर सवाल है, तो बूटा सिंह होम मिनिस्टर, राजीव गांधी उस टेबल में बैठे थे और मैंने कहा हुजूर मैंने जरूर बमबाजी हुआ है और विध्वंसकारी आंदोलन हुआ है, तोड़ फोड़ हुआ, आगजनी हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि जितना भी तोड़ फोड़ हो, लेकिन तोड़ फोड़ के बाद पुनर्निर्माण का बात होता है कि जितना बड़ा भी आंदोलन हो जाए, लेकिन वार्ता ही एक ऐसा माध्यम है कि जटिल से जटिल समस्याओं का निदान टेबल टॉक में हो सकता है, चाहे आंदोलन के पहले हो या आंदोलन के बाद। मैंने यही डायलॉग 1989 में बोला। तो आज जो पुलिस द्वारा पुलिस की पिटाई, पुलिस वर्दी में बैठे आंदोलन करते हुए पुलिस की पिटाई एक लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। और हेमंत सोरेन जो है ना, तीसरे बार मुख्यमंत्री का बागडोर संभालते हुए उनको नरमी होना चाहिए था, वार्तालाप होना चाहिए था। उनका बर्ताव पुलिस के लाठी डंडा की सरकार नहीं होना, तानाशाही नहीं होना था, हिटलर सही नहीं होना था। उनमें कोई भी समस्याएं जो है ना वार्ता के जरिए हल निकालना था। समस्या चाहे किसी भी कर्मचारी का हो, किसी भी वर्ग के आदमी का हो, किसी भी जनता का हो, भारत के संविधान में सभी वर्गों का, सभी कर्मचारियों का और छात्रों का, विद्यार्थी का, प्रोफेसर, लेक्चरर का, सभी समस्याओं का निदान भारत का संविधान में वो है। तो मैं आपको बता रहा हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि रघुवर दास 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 5 साल का रिटर्न कुछ नहीं मिला। काहे नहीं मिला? पारा टीचरों पे डंडा चलाया था। 80,000 पारा टीचर ने ठान लिया कि इसको सबक सिखाएंगे, और 40,000 आंगनबाड़ी सेविका महिलाओं को, जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था महाभारत में, तो झारखंड भारत में क्या हो गया कि उसका भी वस्त्रहरण जैसा बेइज्जत किया। 40,000 आंगनबाड़ी महिलाएं, 80,000 पारा टीचर ठान लिया, सरकार को बदल दिया। तो सरकार तानाशाही
निरंकुश सरकार नहीं टिक सकता है, डंडा लाठी की सरकार नहीं हो सकती है। ये आत्मघाती कदम था, ये बहुत बड़ी सबक। बस हम यही चाहेंगे कि मैं निंदा करता हूँ, और जितना उसको लाठीचार्ज हुई है, न्यायिक जांच तो मांग लोग करते हैं, मैं मानव अधिकार आयोग में आज इसका जो है मैं आवेदन निवेदन करने जा रहा हूँ, बाय लेटर बाय मैसेज। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली में है, और वो आयोग इतना काम करता है, वो न्याय दिला सकता है, मुआवजा दिला सकता है। जेल में अगर कोई बंदी है माओवादी नाम, गलत की सही, उसका भी मानव अधिकार जेल का निरीक्षण कर सकता है। और मानव अधिकार आयोग का काम है कि जिसको आतंकवादी बोलते हैं, बॉर्डर में इनकाउंटर से मारते हो, सही की गलत तुम इनकाउंटर करते हो, ये मानव अधिकार आयोग फैसला करेगा। ये मामला राज्य सरकार के स्तर में स्तरीय उच्च स्तरीय न्यायिक जांच का मामला नहीं बनता है, ये मानव अधिकार का हनन है। क्योंकि भारत का संविधान में है राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी, राइट टू असेंबली, सभा करने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने का है, पक्ष है, विपक्ष है, बोलने का है, मुद्दे पे है। लेकिन लाठी डंडा कोई पुलिस नहीं चला सकता है। इसीलिए मानव अधिकार का दरवाज़ा मैं उन बच्चों के खातिर, उन वर्दीधारी पुलिस के हक के खातिर, देवेंद्र नाथ महतो के प्रोटेक्शन खातिर मैं इस मुद्दा को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली तक उसका दरवाज़ा खटखटाने का मैं वचनबद्ध हूँ। जी गुरुजी, एक सवाल आपने कहा कि उसको 18 जगह जो है चोट लगी हैं, लेकिन कमर से ऊपर भी उन्हें जो विजुअल में दिखने को मिल रहा है कि चोट लगी हैं, तो क्या लाठीचार्ज के दरमियान कमर से ऊपर मारने का कोई प्रावधान है? आप पहले तो बात है कमर के ऊपर में लाठीचार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा इंजन शरीर का कल कब्जा कमर के ऊपर है। लेकिन बात है कमर के नीचे भी काहे पीटोगे? पीट पाट के क्या, आप गुंडा को चोर को भी नहीं पीट सकते हो। दंड देने का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस को है सीआरपीसी। मैं जानता हूँ क्रिमिनल प्रोसीड्योर एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी। आजकल मोदी सरकार ने सीआरपीसी आईपीसी को भी बदल दिया, कुछ एक्ट लोगों को भी हटा दिया है, वो अपने अलग जगह है। लेकिन मैं कानून जानता हूँ कि जो आदमी पढ़ा लिखा है, कलम पकड़ता है, तुम उसको डंडा से काहे पिटवाया? एक लीडरशिप वो चाहता है कि समाधान हो, वो चाहता है कि वार्ता हो, आंदोलनकारी सरकार के बीच में एमिकेबल सॉल्यूशन बोलता है, न्याय संगत मांग पर सम्मानजनक समझौता चाहता है। इसीलिए देवेंद्रनाथ गुंडागर्दी के लिए नहीं आया, देवेंद्रनाथ महतो इनकाउंटर के लिए लाठी के बदले लाठी नहीं भाजा। ये आंखों देखा, टीवी का फुटेज है, विजुअल में दिख रहा है। तो बहुत बड़ा गलत है। आपने एक देवेंद्र महतो पे लाठी किया, नौजवानों के मुंह को बंद करने का कोशिश किया, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा मुंह बंद नहीं कर सकते हो। लोकतंत्र का हत्या किया आपने, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये हेमंत सोरेन को जो है मैं आगाह करना चाहता हूँ, हम न्यायिक जांच तो कराएंगे मानव अधिकार आयोग से, और उसका मुआवजा भी दिलवाएंगे, प्लस समाधान उचित हुआ नहीं हुआ ये अपना संगठन का मामला है। जी, कल आप रिम्स में मिले थे, उसका तबीयत का जायजा लिया, कैसे लगा? क्योंकि झारखंड वासी जो है आप मिलने चले गए, वहाँ पे मिलने का भी उस तरह से प्रावधान नहीं है, बहुत सारे सिक्योरिटी का वहाँ पे लोग रखे गए हैं, प्रशासनिक बल जो रखे गए हैं, लेकिन बहुत लोगों को मिला भी नहीं देना जा रहा है। तो आप मिले, उसका स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है अभी? मैं उनसे जब मिला और उनकी हालत देखते हुए मैं 1986 की मेरी हालत को याद आ गया। मतलब आपके साथ भी वैसा ही? मैं 1989 में बारीपदा जेल उड़ीसा में बंद कर दिया। एसपी जो है बिनोय बेहरा, मुझे उड़ीसा जाने पे प्रतिबंध था आईएसओ के लीडर के रूप में। बड़ा बड़ा हुडिंग उड़ीसा गवर्नमेंट, उस समय जेबी पटनायक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के जो है ना पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिनोय बेहरा था, आईपीएस एसपी था, और उन्होंने पूरा जो है नाकेबंदी कर दिया। और मैं चला गया नाकेबंदी तोड़ करके उड़ीसा, रायरंगपुर गए, और वहाँ पे पकड़ने के बाद हमको उल्टा पंखा में उल्टा टांगा और खुद पीटा, और इतना पीटा कि बेहोश होके मेरे को कौन गाड़ी में लादा, और उसके बाद बारीपदा लिया। और जब मैं मेरा रीढ़ में बंदूक के कूदा और बूट से मारा था बेहोश अवस्था में, और भोर 4 बजे संजय बसु मल्लिक रांची के इंटेलेक्चुअल एक हाथ कड़ी में हमको बांधा और बारीपदा जेल में रगड़ के ले जा रहा था, झुक नहीं रहे थे। तो 10 फीट का इतना बड़ा बांस का डंडा पुलिस ने उसको मारा जेल गेट में, और वहीं हम बेहोश हो गए।
हमको जैसे कुत्ता को मार के जो रस्सी बांध के जो फेंक देता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं 1 महीना तक मैं जान बचाया। मेरी वाइफ मेडिकल पे थे, टाटा मेन हॉस्पिटल। मेरी वाइफ का सिजेरियन हुआ था, मेरी बच्ची का 3 महीना का बच्चा लेके मैं आंदोलन किया। 89 में मेरी बच्ची पैदा ले रही थी और मैं जेल में था, बारीपादा। वो याद दिला दिया हमको। मतलब उसको देख के, देवेंद्र को देख के वो चीज आपको याद आ गया। मुझे साथ भोग तो भोगा इस तरह का। आज वो